इसी का जो क्या कहते हैं एक दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, ये भी बहुत सिमिलर है। इसके भी 4 ही स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप जो है ना 2 पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। मैंने अज्यूम कर लेता हूँ मैं एक पॉइंट x1 और एक पॉइंट x2। और शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त ये होनी चाहिए कि अच्छा पहले तो मैं सवाल बता दूँ। सवाल हमारा ये है कि y = f(x) = 0 हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कंडीशन क्या होगी कि x1 और x2 अज्यूम करने की? कंडीशन यही होगी कि अगर मैं f(x1) निकालूँ और अगर मैं f(x2) निकालूँ, तो अगर एक f(x1) पॉजिटिव आ रहा है तो f(x2) नेगेटिव आना चाहिए, और अगर f(x2) पॉजिटिव आ रहा है तो f(x1) नेगेटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब है मेरी कंडीशन हो गई f(x1) × f(x2) शुड बी लेस देन 0। ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ये स्टेप 1 में। स्टेप 2 क्या है कि मैं एक नया पॉइंट निकालता हूँ, और नए पॉइंट को मैंने कहा था C। तो C मैंने किस तरह निकाला था? बाइजेक्शन में हम निकालते थे x1 + x2/2, इस तरह करते थे ना। लेकिन रेगुलर फॉल्सी में हम एक डिफरेंट फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, हम क्या फार्मूला लगाते हैं? हम कहते हैं f(x2) × f(x2) minus x1 × f(x1) डिवाइडेड बाय f(x2) minus f(x1). ये मेरे पास आ जाएगा नया वाला पॉइंट C। ठीक है, अब देखो नया वाला जो पॉइंट आ गया ना तुम्हारे पास, इसकी मदद से तुम ये भी निकाल सकते हो, f(c) भी निकाल सकते हो, जो भी तुम्हारे पास आएगा। अब जो नया वाला पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना, नया वाला पॉइंट अब तुम्हारा बन जाएगा नया x1। नया x1 क्या बन गया? नया वाला पॉइंट यानी कि C। अब मुझे फिगर आउट करना है कि x2 क्या होगा। ठीक है, x2 होगा पुराने वाले जो 2 पॉइंट थे। पुराने वाले 2 पॉइंट कौन से थे? x1 और x2 थे ना हमारे पास। इन दोनों में से कौन सा होगा? x2। ठीक है, तो ये मुझे फिगर आउट करना है। तो इसके लिए वही वाला तरीका है कि तुम क्या करोगे? तुम निकालोगे कि भाई f(c) को मल्टीप्लाई करो f(x1) से, जो पुराना वाला था, और f(c) को मल्टीप्लाई करोगे f(x2) से, जो पुराना वाला था। और अगर ये नेगेटिव आ गया यानी 0 से कम आ गया, तो x2 जो हो जाएगा वो पुराना वाला x1 हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो फिर x2 जो हो जाएगा वो पुराना वाला x2 हो जाएगा। ठीक है, और स्टेप 4 में क्या होगा? स्टेप 4 में तुम यही चीज़ बार बार रिपीट करोगे। बस ये इसके रूल्स हैं। ठीक है, हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जो कि है मैं बुक से ही कर रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1। मेरे ख्याल में समझने में आसान होगी। 393 पेज है इसका। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दी हुई है f(x) = x² - 3, और इसके बोल रहा है कि रूट्स निकालो 4 इक्वेशन तक, 4 आइट्रेशंस करो रूट्स निकालने के लिए, रेगुलर फॉल्सी मेथड लगाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल आ गया। अब हम पहले तो स्टेप 1 करेंगे। स्टेप 1 में हमने क्या करना है? सबसे पहले तो हमें गैस करना पड़ेगा, क्योंकि पहली आइट्रेशन है। तो जो इसने गैसेस दिए मैं वही ले रहा हूँ। तो पहला स्टेप क्या था? ये रहा। पहले x1 और x2 लोगे। तो इसने जो x1 और x2 दिया है ना, मैं वही ले लेता हूँ। x1 इसने दिया है मुझे 1 और x2 इसने मुझे दिया है 2। तो देख लेते हैं। तो f(x1) क्या होगा? 1 का स्क्वायर -3 यानी कि -2, और f(x2) क्या होगा? ये होगा 2 का स्क्वायर -3 यानी कि 1। यानी कि ये तो वेरीफाई हो रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो f(x1) × f(x2) जो है वो क्या है? लेस देन 0 है। तो ये वेरीफाई हो रही है ये बात। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे मैंने निकालना था नया वाला पॉइंट जो कि था C, और इसका क्या फार्मूला था? इसका फार्मूला था x2 × f(x2) माइनस x1 × f(x1) डिवाइडेड बाय, ये एक ब्रैकेट मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है तो इसको मैं हटा देता हूँ, डिवाइडेड बाय f(x2) माइनस f(x1). इससे मेरे पास आ जाएगा C। तो ठीक है, ये कर लेते हैं। तो x2 यानी कि 2 × f(x2) यानी कि 1 माइनस 1 × -2 डिवाइडेड बाय 2 - 1। तो ये क्या आ गया मेरे पास? नहीं सॉरी, 2 - 1 नहीं, 1 - -2, 1 - -2। ठीक है, क्योंकि f(x2) जो है वो है 1 और f(x1) जो है वो है -2। तो मेरा आ गया 2 + 2 4, 4/3, 4/3। यानी कि C मेरे पास जो नया वाला पॉइंट आया है वो है 4/3। मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि अच्छा पहले तो f(c) भी निकाल लेते हैं, वो देख लेते हैं क्या आता है। f(c) जो होगा वो किस तरह निकालेंगे हम? इक्वेशन x² - 3 यानी कि
4/3 का स्क्वायर माइनस 3, यानी कि ये आ गया 16/9 माइनस 3, 16/9 माइनस 3, 16/9 माइनस 3। अच्छा एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे। x2 इंटू f(x2), x2, ओहो हो, अच्छा, मैंने फार्मूला गलत लिख दिया, सॉरी, फार्मूला मैंने गलत लिख दिया असल में। फार्मूला जो है ये x2 इंटू f(x2) नहीं है, बल्कि उल्टा है। फार्मूला ये है भाई कि x1 इंटू f(x2) और x2 इंटू f(x1), ठीक है। तो बाकी तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं फार्मूला मैंने गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे इसको सही करता हूँ। तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ होगा f(x1) और यहाँ पे होगा x2। x1 क्या था? x1 था 1 और x2 क्या था? x2 था 2। तो होगा 1 + 4 और ये हो जाएगा 5/3, ठीक है, 5/3 आ जाएगा। तो अब मुझे निकालना पड़ेगा f(c) का मतलब है 5/3 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये आता है मेरे पास -0.222, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या कहा था, जो स्टेप 3 पे हम चले, बल्कि यहाँ पे मुझे लाइन लगाने की ज़रूरत है नहीं। स्टेप 3 के लिए मैंने कहा था कि नया x1 जो होगा ना, वो मेरे पास वो वाला पॉइंट होगा जो मैंने अभी ढूंढा है, और नया वाला पॉइंट जो मैंने ढूंढा है वो क्या है? 5/3। x2 मुझे अलबत्ता पुराने वाले x1 और x2 में से किसी एक को चुनना पड़ेगा कि कौन सा वाला जो है वो नया x2 हो। और उसको चुनने का तरीका क्या बताया था कि पुराना वाला जो f(x1) है वो क्या है? -2 है। इसको मैं f(c) से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि पुराना वाला जो f(x1) था उसको अगर f(c) से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर तुम पुराना वाला जो x2 था f(x2) उसको अगर f(c) से मल्टीप्लाई करोगे, इनमें से जो भी नेगेटिव आएगा उसको तुम क्या कह लोगे? उस वाले x1 या x2 को तुम कह दोगे नया वाला x2, ठीक है। तो देख लेते हैं इनमें से किस में नेगेटिव आता है। तो भाई f(x1) जो था वो क्या था? वो था -2। तो -2 मल्टीप्लाई बाय f(c) आया -0.222, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मैं f(x2) लूँ, f(x2) क्या था? f(x2) था 1 मल्टीप्लाई बाय -0.0222, ये आएगा नेगेटिव। इसका मतलब है कि मेरा नया वाला जो x2 होगा वो पुराना वाला x2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। तो x2 क्या था? x2 था 2। तो अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में मेरा x1 क्या है? x1 मैंने निकाला था यहाँ पे 5/3, और मेरा x2 क्या है? x2 मेरे पास है 2। हम दोबारा से वही स्टेप्स करेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि f(x1) और f(x2) क्या है। तो f(x1) मैंने निकाल चुका हूँ, ये है -0.222, और f(x2) भी मैं निकाल चुका हूँ, ये कितना है? ये है 1, ठीक है। तो पहले तो ये कंफर्म कर लेते हैं कि क्या f(x1) मल्टीप्लाई बाय f(x2) <0 है, यानी क्या इनका साइन नेगेटिव है? बिल्कुल नेगेटिव है, क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? <1 आएगा, ठीक है। अब मैं नया वाला पॉइंट निकालूंगा अपना, जिसको मैं c कहता हूँ। तो c मैं कैसे निकालूंगा? तो मैंने फार्मूला पहले उल्टा लिख दिया था, लेकिन फार्मूला क्या है? x1 मल्टीप्लाई बाय f(x2) माइनस x2 मल्टीप्लाई बाय f(x1) डिवाइडेड बाय f(x2) माइनस f(x1), ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कोई मेरे पास c जो है वो आ जाएगा। उसके बाद ये जो c आएगा वो मेरा क्या बन जाएगा? नया x1 बन जाएगा, ठीक है। और c निकालने के बाद f(c) भी हमेशा निकाल लिया करो। तो जो भी c आएगा वो मेरा नया x1 बन जाएगा। और x2 निकालने के लिए दोबारा से मुझे क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि जो f(c) है वो, उसको मैं अगर इस वाले f(x1) से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या फिर वो नेगेटिव आता है, या अगर मैं f(c) को f(x2) से मल्टीप्लाई करूँ तो नेगेटिव आता है? जिससे भी नेगेटिव आएगा वो वाला फिर मेरा क्या बन जाएगा? नया वाला x2 बन जाएगा। या तो x1 मेरा नया वाला x2 बन जाएगा, या तो x2 मेरा नया वाला x2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से करते रहोगे तो तुम्हारे पास एक आइट्रेशन, 2 आइट्रेशन, जितनी भी आइट्रेशन सवाल में लिखी हुई है उतनी करोगे तो तुम्हारे पास सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर ये समझ नहीं आया तो मुझे बता देना।